सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 2 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। योगासन आज एक बहुत प्रचलित नाम है। माना जाता है कि योग का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ है, मगर लोगों की दौड़ती भागती दिनचर्या के कारण लोग इसे भूल गए हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर हुआ है। आज इस अध्याय में हम योगासनों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अस्मिन् भौतिकयुगे सर्वे अर्थार्जने व्यस्ता सन्ति। इस भौतिक युग में सभी लोग धन कमाने में व्यस्त हैं। समयाभावेन जनाः शरीरस्य चित्तस्य च स्वास्थ्यं प्रति उदासीनाः सन्ति। समय अभाव के कारण लोग शरीर और मन के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं। तेषां शरीरे मनसि च विभिन्नाः रोगाः जायन्ते। उनके शरीर और मन में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। एतासां रोगाणां निराकरणाय योगः एका वैज्ञानिका प्रक्रिया अस्ति। इन रोगों के निराकरण के लिए योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अस्य अनुसरणेन अल्पकाले एव वयं शोकात्, दुःखात्, चिन्तायाः, दैहिकव्याधिभ्यः च मुक्ताः भवाम। इसके अनुसरण से थोड़े समय में ही हम शोक, दुख, चिंता और शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाते हैं। योगस्य प्रवर्तक आचार्य पतंजलि अकथयत् यत् योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग से मन की वृत्तियों को रोकना संभव होता है। चित्तः कदा प्रसन्नः भवति, मन कब प्रसन्न होता है? यदा शरीरम स्वस्थम स्यात्, जब शरीर स्वस्थ हो। स्वस्थेन शरीरेण वयं मनसा वाचा कर्मणा च सक्रियः भवामः। स्वस्थ शरीर से हम मन, वचन और कर्म से सक्रिय हो जाते हैं। पुरा भारतवर्षे गुरुकुलेषु प्रातःकाले सूर्यप्रणामः छात्राणां पाठ्यक्रमस्य अभिन्नम् अंगम् आसीत्। प्राचीन काल में भारतवर्ष में गुरुकुलों में प्रातःकाल सूर्य प्रणाम छात्रों के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा था। योगस्य अस्मिन् प्रक्रियायां योगासनानां प्राणायामस्य च समावेशं भवति। योग की इस प्रक्रिया में योगासनों और प्राणायाम का समावेश होता है। योगासनेन को अपि हानिः न भवति। योगासन से कोई भी हानि नहीं होती है। योगासनेन शरीरे चित्ते च स्फूर्तिः जायते। योगासन से शरीर और मन में स्फूर्ति पैदा होती है। शवासनेन उच्च रक्तचापस्य निराकरणं भवति। शवासन से उच्च रक्तचाप अर्थात
बीपी का उपचार होता है। शीर्षासने बुद्धि तीव्रः भवति। शीर्षासन से बुद्धि तेज होती है। सल्भासनेन ताड़ासनेन च पीड़ाया मुक्ति प्राप्यते। सल्भासन और ताड़ासन से पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। वज्रासनेन अनेकाः व्याधयः पलायन्ते। वज्रासन से अनेक रोग भाग जाते हैं। प्राणायामेन श्वसन प्रक्रिया नियंत्रिता भवति। प्राणायाम से सांस की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। यया प्रदूषण जनिताः रोगाः शनैः शनैः नष्टाः भवन्ति। जिससे प्रदूषण से होने वाले रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायामः तु जीवनाय संजीवनी रूपेण विख्यातः अस्ति। कपालभाति प्राणायाम तो जीवन के लिए संजीवनी के रूप में प्रसिद्ध है। भ्रामरी प्राणायामेन चित्तम शांतम भवति। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है। यदा शरीरं स्वस्थं भवति तदेव वयं चित्तम् एकाग्रं कृत्वा ध्यानं कर्तुं शक्नुमः। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम मन को एकाग्र करके ध्यान करने में समर्थ होते हैं। ध्यानेन कार्येषु कुशलता वर्धते। ध्यान से कामों में कुशलता बढ़ती है। सत्यमुक्तम गीतायाम यत्। गीता में सत्य ही कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। योग से कार्य में कुशलता आती है। अद्यत्वे अखिल विश्वे जनाः योगस्य महत्वं ज्ञात्वा मत्वा च योगानुपालनं कुर्वन्ति। आजकल संपूर्ण विश्व में लोग योग का महत्व जानकर और मानकर योग का पालन करते हैं। भारतस्य प्रयासेन संयुक्तराष्ट्रः प्रतिवर्षं जून मासस्य 21 तारिकाम् अंतर्राष्ट्रीयः योग दिवसः अघोषयत्। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष जून महीने की 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। अधुना विश्वस्य अनेकेषु देशेषु अस्मिन् दिवसे योग दिवसः आयोज्यते। अब संसार के अनेक देशों में इस दिन पर योग दिवस का आयोजन होता है। यस्मिन् जनाः सम्मिल्य योगाभ्यासं कुर्वन्ति। जिसमें लोग मिलकर योगाभ्यास करते हैं। भारतवर्षे तु भव्यम आयोजनम क्रियते। भारत में तो भव्य आयोजन किए जाते हैं। यत्र देशेभ्य विदेशेभ्य नेतारः गणमान्याः अतिथयः साधारणाः जनाश्च आगच्छन्ति। जहाँ देशों और विदेशों से नेता, गणमान्य अतिथि और साधारण लोग आते हैं। योगासनानि कुर्वन्ति। योगासन करते हैं। लाभान्विताः च भवन्ति। और लाभ प्राप्त करते हैं।